अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो रोना निकल गया लेकिन हमसे लैशेस नहीं उतरी, उस प्रो मेकअप आर्टिस्ट करता है करना ही चाहिए। तो गाइस होता ये नहीं है कि ना दिखे, जो चीज है वो दिखेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अब पहले तो आज का लुक देखो, ये पूरा लुक मैंने अभी एक वीडियो में सिखाया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहीं कहीं छोड़ दूंगी। बट सबसे पहले ये वीडियो देख लो क्योंकि इस वीडियो में मैं आंसर कर रही हूँ आपके छोड़े हुए क्वेश्चंस ऑन ऑल ओवर द इंस्टाग्राम। तो क्या वो एक दिन मैं एक्सप्लोर कर रही थी और मैंने देखा अरे लोग इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये कंफ्यूजन्स हैं और ये होना बहुत नॉर्मल है। सो आई थॉट, वहां तो मैंने रिप्लाई किया ही कि ये बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव इश्यूज है, ये क्वेरीज है। सो व्हाई नॉट आंसर इट हियर बाय अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट। यू आर गोना गेट योर क्वेरीज आंसर्ड। इफ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन लीव इट इन कमेंट बिलो और यू कैन लीव इट ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल। और मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी शी बी लिमिटलेस ही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली क्वेरी से। एंड माइंड यू, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि ये ऑल ओवर इंस्टाग्राम से उठाई हुई क्वेरीज है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव लैशेस। मेरी सिस्टर ब्राइड बनके जब आई, रोना निकल गया लेकिन हमसे लैशेस नहीं उतरी, उसकी गम चिपकी ही रह गई काफी दिन तक। सो गाइस ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि इससे आपको ना परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसमें गलती ये रही है कि जब लैशेस चिपकाए गए तो ग्लू को सूखने का टाइम नहीं दिया गया। ग्लू को हमेशा 5 to 10 सेकेंड हमेशा सुखाना चाहिए, अदरवाइज लैशेस इस तरह से चिपकेंगी कि आप निकालते ही रह जाओगे। एंड आई बिलीव ऐसा कुछ होता है ना तो खींचो मत, गर्म चीज लगा के देखो क्योंकि ग्लू है, आप गर्म चीज मारोगे तो वो डेफिनेटली आराम से उतर जाएगी। सो द टिप नंबर 1 इज लेट योर ग्लू सेमी ड्राई। और अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो कुछ हीटिंग चीज डालो, पानी हो गया, ड्रायर मारो जिससे हीट लगे, वो ग्लू पिघले और पिघलेगा तो लैशेस खुद निकल जाएगी। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। मैम प्लीज आप ये बता दो कि सावले स्किन टोन पे कौन से कलर का ब्लश यूज करें। ओके गाइस, सो ब्लश की बात ऐसी है, जब सावला रंग जिसे हम कहते हैं डीप टोन या इंडियन स्किन टोन टिपिकल या ब्राउन स्किन टोन तो होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लाइट पिंक कलर का ब्लश यूज कर लोगे तो आपकी स्किन और खराब लगने लगेगी। तो जो आप ब्लश यूज करते हो वो ऐसा यूज करते हो थोड़ा डार्क हो, थोड़ा डीप हो और थोड़ा वार्म हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का। सो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है ये मेबलिन का फिट मी। लुक एट दिस यू गाइस, ये लाइट पिंक नहीं है, आप ये देख रहे हो, ये थोड़ा डार्क है पिंक में। एंड व्हेन आई स्वॉच दिस लाइक आई ऑलरेडी हैव ब्लश ऑन माई हैंड्स। तो आप ये देखो ये डीप है बट ये स्किन पे मेकअप के साथ बहुत सुंदर लगेगा। सो आई हैव वाइन इन दिस। देन आई ऑल्सो लव ज़ूडियो जो मैंने आज लगा रखा है, दिस इज desert rose and then this blue heaven का like liquid blush and the shade is रोजी डस्क। सो आप ये भी ले सकते हो, ये 3 शेड ऑप्शंस है, अफोर्डेबल में है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब अगर आपकी डीप स्किन टोन है, ब्राउन स्किन टोन है, टैंड है स्किन, तो ऐसी ब्लश यूज करो जिसका अंडरटोन वार्म हो, थोड़े डार्क हो, ना कि लाइट पिंक, लाइट रेड। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। मैम आफ्टर अप्लाइंग ऑरेंज कलर करेक्टर कैन यू डायरेक्ट गो फॉर फाउंडेशन और हैव टू अप्लाई कंसीलर एंड विच शेड ऑफ कंसीलर प्लीज रिप्लाई। ओके, तो गाइज इसका ना क्वेश्चन जो मैंने बताया जिसमें मैंने ये सिखाया है, इसमें मैंने काइंड ऑफ आंसर किया है क्योंकि मैंने उसमें बताया कि मैं कौन सा शेड चूज कर रही हूँ, क्यों चूज कर रही हूँ, उन दोनों को क्यों मिक्स कर रही हूँ। सो अगर मैं डायरेक्ट इनकी क्वेरी की बात करूँ तो उन्होंने बोला ऑरेंज कलर करेक्टर के लिए लगाने के बाद क्या हम डायरेक्ट फाउंडेशन पे जा सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन। अगर आपने बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं लगाया, कलर करेक्टर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ब्लेंड होने के बाद थोड़ा बहुत ऑरेंज दिख रहा है, ज्यादा नहीं, तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन पे जाओ। अगर वो काफी ज्यादा ऑरेंज है तो आप पहले कंसीलर लगाओ एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दी फाउंडेशन। बट आई ऑलवेज सजेस्ट लेस इज मोर, तो जितना कम प्रोडक्ट यूज करो दैट्स बेटर। और यू कैन ऑल्सो यूज, मैंने इतने लाइक लुक्स क्रिएट किए हैं, लाइक लुक एट दीज, मैंने उसमें ये वाला शेड यूज किया है, दिस इज वार्म हनी फ्रॉम LA गर्ल। ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इन सब की कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो डेफिनेटली विदाउट एनी थॉट यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर शेड, दिस इज अमेजिंग। मूविंग ऑन, सनस्क्रीन के साथ फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ओके, सनस्क्रीन के साथ फाउंडेशन यूज करना अगर मैंने कभी यूज किया भी है जो कि आई अवॉइड, तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपना स्किन प्रेप किया है अपना मेकअप चालू होने से एटलीस्ट 15 मिनट पहले। अगर आप वो कर रहे हो तो आप कर लो, बट मेक श्योर प्रोडक्ट अंदर तक जाना चाहिए, स्किन के ऊपर नहीं रहना चाहिए क्योंकि स्किन के ऊपर प्रोडक्ट रह गया तो फिर पूरा मेकअप मूव करेगा। और अगर आपकी क्वेरी का मतलब ये है कि आप फाउंडेशन के साथ सनस्क्रीन मिक्स करना चाहते हो तो डोंट डू दैट, क्योंकि फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट, सनस्क्रीन की कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट, तो वो फेस पे बहुत खराब लगेगा। डू नॉट डू दैट। इनफैक्ट यू कैन यूज फाउंडेशन विद SPF। सो आई हैव इनसाइट का फाउंडेशन, इट्स अमेजिंग एंड इट ऑल्सो कम्स विद SPF, सो यू कैन गो फॉर दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार मेकअप करने के बाद फटी सी स्किन लगती है, तो इसका तो 2 कारण है। इसका पहला कारण है आपने स्किन प्रेप अच्छे से नहीं किया। स्किन प्रेप जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप होगा।
इट्स लाइक आप पेंटिंग कर रहे हो, आपका पेपर ही खराब है, तो आप कितने भी अच्छी ब्रशेस यूज कर लो, आप कितने भी अच्छे पेंट यूज कर लो, वो अच्छा रिजल्ट आएगा ही नहीं। सो स्किन प्रेप फर्स्ट। सेकंड, फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज मेरे यहाँ फाउंडेशन ज्यादा लगा रह गया, तो जैसे ही मैं उस पर पाउडर लगाऊंगी वो क्रैक दिखेगा, वो उठा उठा दिखेगा। एंड थर्ड, पाउडर लगाओ अच्छे से, बेकिंग करो अच्छे से, बट उसे ओवर मत करो, वो क्रैक करेगा। क्योंकि अगर फाउंडेशन ज्यादा होगा थोड़ा सा भी, तो फिर डेफिनेटली पाउडर क्रैक करेगा आपके मेकअप को। सो डोंट डू दीज मिस्टेक्स। मूविंग ऑन। हेलो मैम, मेरा आई मेकअप बह जाता है, आई मेकअप को वाटरप्रूफ कैसे बनाया जाता है? आई मेकअप करने से पहले कैसे आईज को प्रेप करते हैं? प्लीज आंसर मी। गाइस, आई मेकअप की प्रिपरेशन कुछ ज्यादा नहीं है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड आई मेकअप से इनका मतलब क्या बह जाता है। अगर मस्कारे की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, फिक्सर करते वक्त अपनी आईज को कवर नहीं कर रहे। हर प्रो मेकअप आर्टिस्ट करता है, करना ही चाहिए। सेकेंडली, आपके प्रोडक्ट वाटर प्रूफ होने चाहिए, और डेफिनेटली आप लाइक पाउडर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप पानी डालोगे तो वो बहेगा, बट आई डोंट सी एनी अदर रीजन कि आपके आई शेडो बहना चाहिए। बट येस, लाइनर और मस्कारा के साथ मेक श्योर आप फिक्सर लगाते वक्त आईज को कवर करें। एंड सेकंड, मेक श्योर दे आर वाटरप्रूफ, और अगर डेली बेसिस पे आप यूज नहीं करना चाहते वाटरप्रूफ, तो डेफिनेटली कवर योर आईज एंड फिक्स योर मेकअप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच शेड ऑफ कंसीलर शुड आई यूज फॉर डस्की इंडियन नॉर्मल स्किन? सो आई ऑलवेज से LA गर्ल वार्म हनी। अमेजिंग। डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए क्या करते हैं? प्लीज, डार्क सर्कल्स हो या कहीं पे भी डार्कनेस है, उसे करेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले, अगर बहुत डीप से डार्क सर्कल्स है तो ऑरेंज कलर करेक्टर लगाइए, देन कंसीलर लगाइए, देन फाउंडेशन लगाइए if needed. Otherwise you can use a concealer जिसका अंडरटोन है, जिसका बेस है वो ऑरेंज है, like again LA Girl का warm honey. Like I swear by that product, you can definitely buy it, और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैम, नॉर्मल स्किन के लिए सेटिंग स्प्रे प्लीज बता दो कौन सा बेस्ट है? सो गाइस, सेटिंग स्प्रे, फिक्सर, आई एम अज्यूमिंग दे आर आस्किंग फॉर फिक्सर। ओके, सो फिक्सर मेरे कुछ बहुत फेवरेट है, मैंने अफोर्डेबल में बहुत ट्राई किए हैं, तो उसमें से एक तो मुझे सिर्फ अभी रिसेंटली एक पसंद आ रहा है। दिस इज मिस क्लियर का मैट फिनिश, ये मुझे काफी पसंद आया है। देन आई हैव मैक को तो फिक्स एंड प्रेप, very amazing. And the third is PSC का white color की बॉटल आती है, that is also very amazing. Moving on, फैट चीक्स पे मेकअप कैसे करें कि फेस फैट ना दिखे? देखो गाइस, होता ये नहीं है कि ना दिखे, जो चीज है वो दिखेगी, बट हम अपना अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं। सो अगर चीक्स फैट है तो आप ब्लश को यहाँ पे मत लगाओ। मैं यूजुअली ब्लश यहाँ नहीं लगाती, आई लाइक चिजल्ड फेस, तो आप ब्लश यहाँ नहीं लगाओ, आप अपना कॉन्टोर भी ऐसे लगाओ, ब्लश भी ऐसे लगाओ, एंड हाइलाइटर भी ऐसे लगाओ, उसे इधर से आगे मत जाने दो। सो दिस इज द वे, मैं हमेशा इसी तरह से लगाती हूँ। तो बहुत सिंपल है, इफ यू वांट कि आप बबली दिखो, डॉल टाइप दिखो, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड ब्लेंड इट डाउन साइड, इधर ऐसे वी में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीलर के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं क्या? डिपेंड। अगर देखो, मैं काफी बार कंसीलर के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाती, अगर मुझे लगता है कि मुझे अपना डिजायर रिजल्ट मिल गया है, कभी मुझे चाहिए कि मुझे फेयर करना है, तो मैं लगा लेती हूँ फाउंडेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, व्हाट आर द रिजल्ट्स यू वांट, बट इट इज नॉट नेसेसरी। कैन यू प्लीज सजेस्ट एनी कंसीलर? आई हैव कंसीलर में बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन, लेट मी शो यू। और ये अफोर्डेबल ऑप्शन ऐसा नहीं है कि यूज कर सकते हो, मैं इसे बहुत यूज करती हूँ। दिस इज इनसाइड का कंसीलर पैलेट, ये बहुत अमेजिंग है, और अगर डार्कनेस, अनइवन स्किन टोन आपकी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पैलेट बाय कर सकते हो। इसमें कलर करेक्टर का भी पैलेट आता है, दैट इज also very good. The next palette I have is Forever 52 का this palette, but this could be little tricky for use अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत शेड्स हैं और वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मिक्स एंड मैच करके लगाना होता है ज्यादातर केसेस में, और जो मैं हमेशा बताती हूँ तो आपको पता ही है। तीसरा, मूविंग ऑन, बेस्ट बनाना पाउडर बताओ मैम फॉर डस्की स्किन? सो आई लाइक दिस वन, दिस इज लाइक इसकी कंसिस्टेंसी मुझे पसंद है, रेवोल्यूशन की, बहुत अच्छा है। लॉरा मर्सियर इज अनदर ग्रेट ऑप्शन, मैंने इनसाइड का ट्राई किया था, आई डिडंट लाइक इट वेरी मच। मूविंग ऑन, एक सवाल है, जब भी हम काउंटर करते हैं ओके कंटूर, तो वहां स्टिक कैसा होता है, उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कौन सा अच्छा तरीका है जो कंसीलर को ब्लेंड करे? ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना कंटूर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी जब आप कंटूर, अगर लिक्विड कंटूर की बात हो रही है तो आप लिक्विड कंटूर को थोड़ा फ्लफी ब्रश से कंटूर करो। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ अ ब्रश, दिस इज नॉट फ्लफी बट नॉट टू स्टिफ एज वेल। तो इसकी शेप देखो, आई यूज दिस। अगर लिक्विड कंटूर मुझे करना है तो मैं यहाँ रखूंगी एंड देन आई ब्लेंड इट। सेकेंड, अगर कंटूर की बात हो रही है और आपको लग रहा है वो नहीं ब्लेंड हो रहा, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि आपने एकदम से बहुत डार्क कंटूर लगा लिया और अब आपसे ब्लेंड नहीं हो रहा, वो एक ब्लैक धब्बे की तरह दिख रहा है। कंटूर का मतलब होता है शैडो क्रिएट करना, ना कि ब्लैकनेस दिखना। तो आप बहुत धीमे धीमे उसे बिल्ड करो तो इजीली ब्लेंड हो जाएगा किसी भी फ्लफी ब्रश से, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मूविंग ऑन, मेरा फेस डार्क हो जाता है आफ्टर कंटूर करती हूँ, तो आपके जैसी ही हूँ कंटूरिंग नहीं गाइज, आप ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हो, आपका फेस डार्क हो जाता है, आप ज्यादा आगे प्रोडक्ट ला रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर कंटूरिंग राइट। बहुत लाइक दिखता भी नहीं है ना, उस लेवल से बिल्ड करो, बहुत कम करके। देन टार्ट कंसीलर के 2-3 शेड ऐसा बता दो जो सब स्किन में जाए, जो करेक्टर और हाईलाइट दोनों में यूज
में आए. ओके, सो आई हैव फ्यू शेड्स. करेक्टर का तो नहीं पता बिकॉज एवरी स्किन टाइप हैज डिफरेंट नीड्स, बट आई कैन गिव यू सम शेड्स. तो ये लाइट मीडियम, this is good for highlighting, then this is light neutral, and इसके बाद आता है fair light neutral and one medium. Medium is good for dusky skin tone. This is light medium, ये थोड़ा light हो जाता है तो मेरी skin tone पे ये highlighting के लिए बहुत अच्छा होता है. और आप मुझसे ज्यादा fair हो, like अगर आपका natural skin tone ये है, so you can go for fair light neutral or light neutral. Then mature skin needs more hydration, so adding more powder won't it make the skin more dry, patchy and cracky? Yes. तो yes, आप सबसे पहले तो skin prep अच्छे से करो, प्रोडक्ट कम लगाओ, एंड जहाँ पे wrinkles है वहाँ पे फाउंडेशन कम लगाओ. जब फाउंडेशन कम लगा होगा और आप पाउडर भी उतनी ही क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में लगेगा फॉर सेटिंग, तो डेफिनेटली क्रैक्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली नहीं दिखेंगे. सो दिस इज माय टिप फॉर द मैच्योर स्किन मेकअप. हाउ टू हाइड अंडर आई डार्क सर्कल्स विद मेकअप. I have already answered this. Which powder to use? Compact या banana translucent या loose powder? देखो guys, सबकी अलग नीड है. सबसे पहले तो उन्होंने बोला कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर, तो मैं पहले वो क्लैरिफाई करती हूँ. कॉम्पैक्ट ना सिर्फ अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप बाहर जा रहे हो मेकअप करके और आपको लाइक ब्लोट करना है, उसके लिए कॉम्पैक्ट यूज होता है, प्रेस पाउडर यूज होता है. लूज पाउडर सेट करने के लिए यूज होता है, बेकिंग करने के लिए यूज होता है. तो वेनिटी में लूज पाउडर होना ही होना चाहिए, चाहे ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो. इन कॉम्पैक्ट पाउडर है अगर आपको ऑयल आ जाता है आफ्टर मेकअप और आप उसको बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना है, सो फॉर दैट कॉम्पैक्ट. नाउ इन्होंने पूछा बनाना या ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट यूज होता है नॉर्मल स्किन पे. अगर मेरे से 2 टाइम्स 3 टाइम्स डार्कर स्किन टोन है लाइक इससे नीचे, तो आप लीजिए बनाना, एंड देन लाइक मेजॉरिटी पे ना गाइस ट्रांसल्यूसेंट वर्क कर जाता है. सो ट्रांसल्यूसेंट इज योर सेफ बेट. बट आपको पता है नहीं कि भाई हमारा थोड़ा डार्कर साइड टोन आता है, टैंड आता है, डीपर शेड्स में जाते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बाय बनाना. सो गाइस यहाँ होते हैं क्वेश्चंस खत्म. मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए जो मुझे लगा बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस थे. आई होप दैट हेल्प्ड यू. बट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो लीव इट इन अ कमेंट बिलो, आई विल आंसर इट. एंड डेफिनेटली कुछ डिटेल वीडियो चाहिए होगी उस पर तो मैं वो भी बना दूंगी. टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.